जय श्री राधे। बालक मार्कंडे जी के ऊपर शंकर जी की कृपा कैसे हुई? महामुनि मृकंडू के कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उन्होंने पत्नी सहित कठोर तप करके भगवान शंकर को संतुष्ट किया। प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने कहा, तुमको पुत्र की प्राप्ति तो होगी, पर यदि गुणवान, यशस्वी, सर्वज्ञ, परम धार्मिक और ज्ञान का समुद्र चाहते हो तो उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी, और उत्तम गुणों से हीन पुत्र चाहते हो तो वह चिरंजीवी होगा। इस पर धर्मात्मा मृकंडू मुनि ने कहा, मैं गुणहीन पुत्र नहीं चाहता। आयु चाहे छोटी हो, मुझे तो गुण संपन्न पुत्र ही चाहिए। भगवान शंकर तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। भगवान शंकर के वरदान के अनुसार मृकंडू मुनि की पत्नी मरुद्वती गर्भवती हुई। समय पर बालक का जन्म हुआ। बालक बड़ा ही तेजस्वी और सुंदर था। समय समय पर मुनि मृकंडू बालक के यथाविधि संस्कार करते रहे। उसने यज्ञ पवीत लेकर अंग, उपांग, पद और क्रम सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया। वह बड़ा शीलवान तथा गुणी था और माता पिता की सेवा में संलग्न रहता था। इस प्रकार बुद्धिमान मार्कंडे की आयु का 16वां वर्ष जब प्रारंभ हुआ, तब भगवान शंकर की बात याद करके मुनि मृकंडू अत्यंत व्याकुल हो गए। मार्कंडे के पूछने पर उसके पिता ने कहा, बेटा, भगवान शंकर ने तुमको 16 वर्ष की आयु दी है। अब उसकी समाप्ति का काल समीप आ पहुंचा है, इसीलिए मैं शोकाकुल हूँ। पिता के वचन सुनकर बड़े धैर्य के साथ मार्कंडे ने कहा, पिताजी, आप तनिक भी सोच न करें। मैं मृत्युंजय आशुतोष कल्याण स्वरूप भगवान शंकर की उपासना करके उनको प्रसन्न करूंगा और मैं अमर होऊंगा। पुत्र की बात सुनकर माता पिता को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने उसके प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा, भगवान शिव, ब्रह्मा आदि देवताओं के एकमात्र कर्ता, नित्य अपनी महिमा में स्थित, संपूर्ण विश्व के आश्रय और जगत की रक्षा करने वाले हैं। बेटा, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। माता पिता की आज्ञा पाकर मार्कंडे जी दक्षिण समुद्र के तट पर चले गए और विधि पूर्वक अपने ही नाम मार्कंडेश्वर शिवलिंग की स्थापना करके पूजा करने लगे। पूजा के अंत में वे भगवान शंकर के महामृत्युंजय सत्वन का पाठ करके नृत्य करते थे। उस स्तोत्र से भगवान शंकर संतुष्ट हो गए। 16वें वर्ष का अंतिम दिन आ गया। मृत्यु को साथ लिए बड़े विकराल रूप में काल देवता प्रकट हुए और वे मार्कंडे के प्राण हरने को तैयार हुए। मार्कंडे ने कहा, महामते काल, जब तक मैं भगवान शंकर के मृत्युंजय नाम का महास्तोत्र का पाठ पूरा न कर लूं, तब तक तुम प्रतीक्षा करो। यदि मैंने कोई असत्य बात न कही हो तो इस सत्य के प्रभाव से भगवान महेश्वर मुझ पर प्रसन्न रहे। काल ने हंसकर मार्कंडे की बात को उड़ा दिया और अंत में क्रोध में भरकर कहा, अरे दुर्बुद्धि ब्राह्मण, गंगा जी में जितने रजकण हैं, उतने ब्रह्माओं का इस काल ने संहार कर डाला है। मेरा बल और पराक्रम देखो। मैं तुम्हें अपना काल का ग्रास बनाता हूँ। तुम इस समय जिनके दास बने बैठे हो, देखता हूँ वे तुम्हारी रक्षा कैसे करते हैं। जैसे राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है, वैसे ही गर्जना करते हुए काल ने हठ पूर्वक मार्कंडे को ग्रसना शुरू किया। इसी बीच परमेश्वर भगवान शंकर उस लिंग से सहसा प्रकट हो गए। उन्होंने हुंकार भरकर मेघ के समान प्रचंड गर्जना करते हुए तुरंत ही काल देवता की छाती में लात मारी और त्रिशूल चलाने को तैयार हो गए। उनके चरण प्रहार से भयभीत होकर काल दूर जा पड़े और इस प्रकार भयंकर आकार वाले काल को दूर पड़े देखकर मार्कंडे ने पुनः उस मृत्युंजय स्त्रोत से भगवान शंकर का स्तवन किया।
स्तोत्र के समाप्त होने पर भगवान महादेव जी ने मार्कंडेय को कल्पों तक की असीम आयु प्रदान की। वे सचमुच अमरत्व को प्राप्त हो गए। तदंतर उन्होंने आश्रम में लौटकर अपने माता पिता को प्रणाम किया और उन्होंने भी पुत्र का अभिनंदन करके उसे आशीर्वाद दिया। वशिष्ठ जी कहते हैं कि मार्कंडेय जी के द्वारा रचित इस स्तोत्र का भगवान शंकर के समीप विश्वास पूर्वक जो पाठ करेगा उसे मृत्यु का भय कभी नहीं होगा। ये मैं सत्य कहता हूँ। यह मृत्युंजय स्तोत्र बड़ा प्रभावशाली और अनुभूत है। इसके प्रयोग से आश्चर्यजनक सफलता मिली है। गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तक स्तोत्र रत्नावली में ये स्तोत्र सानुवाद प्रकाशित है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।